भाई और बहनों, क्या कभी सोचा है कि समय हमें थाम कर क्यों नहीं रखता? क्यों हर सुख, हर दुख, हर रिश्ता, हर दौलत सब हाथ से फिसल जाता है? क्या वक्त किसी का नहीं होता, या हम ही वक्त को समझ नहीं पाते? भगवान, लोग कहते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं। अगर ऐसा है तो क्या इंसान सिर्फ कठपुतली है? क्या हमारी मेहनत, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं सब व्यर्थ हैं? अगर सब समय पर ही निर्भर है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ? वत्स, समय एक शक्ति है जो हर पल बह रही है, लेकिन यह शक्ति तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने में नहीं। समय वही फल लाता है जो तुम्हारे कर्मों की मिट्टी में बोया गया है। तुम्हारे हाथ में कर्म है और समय उस कर्म का परिणाम लेकर आता है। इसलिए मत सोचो कि समय तुम्हारा विरोधी है। समय तो केवल दर्पण है जो तुम्हारे कर्मों की छवि दिखाता है। कितनी बार हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी प्रमोशन रुक जाता है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वक्त भले तुम्हारे खिलाफ दिखे, पर जब कर्म की जड़ गहरी होती है तो फल देर से ही सही मीठा अवश्य आता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कभी जो अपना था वही अजनबी लगने लगता है। यहीं पर हमें गीता का यह संदेश समझना चाहिए, जो बदलता है उसे बदलने दो। जो स्थायी है वह कभी छूटेगा नहीं। समय का खेल यही है कि वह मोह को तोड़कर हमें सच्चे प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है। मुश्किल वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि नया गढ़ने आता है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही इंसान कठिन समय से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। समय कोई दुश्मन नहीं, समय तो शिक्षक है। वह हमें सिखाता है कि कर्म का फल अटल है और मोह क्षणिक। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी समय से हारता नहीं, बल्कि समय उसे महान बना देता है। कभी आपने यह सोचा है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता क्यों देर से मिलती है? कभी किसी को बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है, तो किसी को जी जान लगाने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। आखिर यह समय और कर्म का रहस्य क्या है? शिष्य उलझन भरे स्वर में, भगवान, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर समय की इतनी चर्चा क्यों होती है? लोग कहते हैं, समय सही हो तो सब सही होता है। तो क्या वास्तव में कर्म का नहीं, केवल समय का खेल चलता है? श्री कृष्ण मृदु मुस्कान के साथ, वत्स, यह भ्रम है। समय और कर्म दो अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म बीज है और समय वर्षा है। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल तभी मिलेगा जब ऋतु सही होगी। इसलिए मत सोचो कि केवल समय तुम्हारा भाग्य तय करता है। तुम्हारे कर्म के बीज और समय की ऋतु मिलकर ही फल लाते हैं। याद रखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। यानी सही समय पर ही फल प्रकट होता है। कर्म बिना समय के अधूरा है और समय बिना कर्म के निष्फल। 1. पढ़ाई और करियर में संघर्ष। एक विद्यार्थी मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं आता। वह सोचता है कि समय उसके खिलाफ है, पर सच ये है कि वह बीज बो रहा है। फल तुरंत न मिले, पर वही बीज भविष्य में वृक्ष बनकर छांव देगा। समय केवल इस बीज को पकाने वाला कारक है। 2. व्यापार और पैसा। कई लोग अचानक अमीर हो जाते हैं और कई सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। गीता हमें समझाती है कि बिना परिश्रम से मिली चीज टिकती नहीं। समय तो ऐसा है कि जो कर्म की नींव पर खड़ा नहीं है, उसे गिरा देगा। अतः कर्म से कमाया हुआ धन ही स्थायी है। 3. रिश्ते और भावनाएं। कभी रिश्ते तुरंत गहरे हो जाते हैं, कभी वर्षों की जान पहचान के बाद भी दूरी बनी रहती है। यह समय का ही खेल है जो सही अवसर पर सही व्यक्ति को हमारे जीवन में लाता है। लेकिन हमें अपने कर्म से उस रिश्ते को निभाना होता है। समय और कर्म में टकराव नहीं है, बल्कि उनका गहरा सामंजस्य है। जैसे सूरज की किरण और फूल की पंखुड़ी एक साथ मिलने पर ही खिलावट होती है। इसलिए समझो, कर्म करो, बीज बो, समय आएगा, फल अवश्य मिलेगा। जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, मेहनत का फल न मिले, दोस्त धोखा दे जाए, परिवार समझ न पाए, तो क्या यह कठिन समय हमारा शत्रु है?
या फिर यही समय हमें सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला शिक्षक है? शिष्य दुखी स्वर में, भगवान, जब समय बुरा होता है तो इंसान अकेला हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, मित्र भी किनारा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या बुरा समय इंसान को सजा देने आता है? श्री कृष्ण गंभीर भाव से, नहीं वत्स, कठिन समय सजा नहीं, साधना है। जैसे कच्चा घड़ा आग में पककर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपकर दृढ़ बनता है। जो व्यक्ति सुख में अहंकार करता है, दुख का समय उसे विनम्र बना देता है। याद रखो, दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। नियमन, करियर और असफलता। आज के समय में युवा अक्सर सोचते हैं कि मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती, लेकिन गीता कहती है यह असफलता वास्तव में असफलता नहीं है, बल्कि अभ्यास है। समय तुम्हें तैयारी करा रहा है ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। दो रिश्तों में दूरी। कठिन समय में कई लोग दूर हो जाते हैं। यह बुरा नहीं है, बल्कि यही सत्य है। समय तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल नाम का साथी है। इसलिए कठिन समय छानने वाली छलनी है जो झूठे रिश्तों को अलग कर देती है। 3. आर्थिक संकट। धन का आना जाना समय का स्वभाव है। जब जेब खाली हो तो यह मत सोचो कि भाग्य सो गया है, बल्कि यह समय तुम्हें कीमत और संयम सिखाने आया है। याद रखो, हर कष्ट एक गुरु है। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। वह समय बेहद कठिन था, परंतु वही समय उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर गया। अगर वह कठिनाई ना आती तो अर्जुन भी धनुर्धर होते, पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बनते। इसलिए कठिन समय शत्रु नहीं, सबसे बड़ा शिक्षक है। कठिनाई अवसर, कष्ट एश शिक्षा, विपत्ति एस ज्ञान विकास। याद रखो, कठिन समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अगर यह समझ गए तो कठिन समय भी तुम्हारा मित्र है। क्या आपने देखा है कि जल्दीबाज इंसान अक्सर हार जाता है और धैर्य रखने वाला अंत में जीत जाता है? आखिर क्यों? धैर्य ही समय को जीतने की चाबी माना गया है। शिष्य अधीर स्वर में, भगवान, जब हालात खराब होते हैं तो दिल करता है कि तुरंत सब बदल जाए। इंसान जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन इंतजार करना बहुत कठिन होता है। तो क्या धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है? श्री कृष्ण शांत स्वर में, वत्स, धैर्य ही वह सेतु है जो समय की नदी को पार कराता है। याद रखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। जो धैर्य रखता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह हर कर्म का फल समयानुसार ही आता है। अगर तुम अधीर हो जाओ तो बीच में ही सब खो दोगे। पढ़ाई और प्रतियोगिता। एक विद्यार्थी सालों मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा में तुरंत सफलता नहीं मिलती। अधीर होकर वह हार मान लेता है, जबकि थोड़ी और धैर्य रखता तो शायद अगले ही अवसर पर सफलता मिलती। व्यापार और नौकरी। आजकल लोग चाहते हैं कि जल्दी अमीर बने, लेकिन धैर्य के बिना व्यापार ढह जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्थायी चाहिए उसके लिए धैर्य चाहिए। समय तुम्हें परखता है कि तुम कितना ठहर सकते हो। रिश्ते और जीवन साथी। कभी रिश्तों में तुरंत बदलाव चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत सुधर जाए, लेकिन रिश्ते समय और धैर्य से ही सुधरते हैं, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है। श्री राम ने भी 14 वर्षों तक वनवास सहा। धैर्य ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। अगर वे अधीर हो जाते तो लंका विजय असंभव थी। इसीलिए धैर्यवान व्यक्ति समय को जीत लेता है। धैर्य दाहन, समय को साधने की कला। अधीरता बाहन, समय से हारने की शुरुआत। जिसने धैर्य को अपना लिया उसके लिए कठिन से कठिन समय भी वरदान बन जाता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब इंसान टूट जाता है। लेकिन अगर उसी घड़ी किसी के मन में विश्वास जीवित हो तो वही विश्वास अंधेरे में रोशनी बन जाता है। आखिर विश्वास समय को कैसे बदल देता है? शिष्य निराश होकर, भगवान, जब कठिन समय आता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। कभी लगता है कि ईश्वर सुन ही नहीं रहे। क्या विश्वास रखना वास्तव में इतना जरूरी है? क्या सिर्फ विश्वास से समय बदल सकता है? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, वत्स, विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। याद रखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है
वही ज्ञान प्राप्त करता है। जब समय कठिन होता है तो विश्वास ही तुम्हें संभालता है। अगर विश्वास खो दोगे तो बीच रास्ते में गिर जाओगे, लेकिन यदि विश्वास बनाए रखोगे तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। आज के युवा अक्सर कहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, भविष्य अंधकारमय है, लेकिन विश्वास रखने वाला व्यक्ति मेहनत करता रहता है। धीरे धीरे समय बदलता है और अवसर उसके पास आता है। बीमार व्यक्ति अगर विश्वास खो देता है तो बीमारी और बढ़ जाती है, पर जिसने विश्वास रखा वही दवाइयों के साथ साथ आशा से भी स्वस्थ हुआ। विश्वास जीवन शक्ति देता है। कभी कभी झगड़ों और गलतफहमियों से रिश्ता टूटने लगता है, लेकिन विश्वास अगर बना रहे तो समय के साथ रिश्ते फिर जुड़ जाते हैं। द्रौपदी का चीरहरण याद करो। सब छोड़ गए, सब मौन रहे, परंतु द्रौपदी ने अंत तक विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण स्वयं आकर उसकी रक्षा की। यही है विश्वास की शक्ति। पेन, विश्वास लय अंधेरे समय में दीपक, अविश्वास बाक अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जो विश्वास रखता है समय उसके लिए अवसर बन जाता है। जो विश्वास खो देता है वही समय उसके लिए संकट बन जाता है। क्यों कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या कारण है कि किसी का हर काम समय पर पूरा हो जाता है और कोई बार बार असफल होता है? इसका उत्तर है साधना और अनुशासन। शिष्य जिज्ञासा से, भगवान, मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत भाग्यशाली लगते हैं। उनके पास जैसे समय खुद आकर अवसर दे देता है। क्या यह भाग्य है या उनकी साधना का फल? श्री कृष्ण गंभीर मुस्कान के साथ, वत्स, भाग्य वहीं चमकता है जहां साधना और अनुशासन हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जो भोजन, व्यवहार, कर्म और निद्रा में संतुलित है, उसी का योग सभी दुखों का नाश करता है। साधना का अर्थ केवल जप तप नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन को अनुशासन में ढालना। समय उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने समय का सम्मान करता है। जो विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, समय उनका साथी बन जाता है, लेकिन जो अंतिम रात को सब रटते हैं, समय उनसे मजाक करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम और सही भोजन की साधना करता है, समय उसे दीर्घायु और स्वास्थ्य का वरदान देता है। लेकिन जो आलस्य में समय गंवाता है, समय उसे रोग और दुर्बलता से बांध देता है। अनुशासन से काम करने वाले लोग धीरे धीरे समय की दौड़ जीत लेते हैं। अनुशासन ही समय का सबसे बड़ा सम्मान है। भीष्म पितामह का जीवन देखो। उनकी साधना और अनुशासन ही उन्हें इतना शक्तिशाली और आदरणीय बनाता था कि पूरी सभा में कोई उनकी वाणी का विरोध नहीं कर पाता था। अनुशासन ने ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिलाया। यह साधना और समय का अद्भुत मेल है। साधना चाक समय का सम्मान, अनुशासन शानना समय पर नियंत्रण। जो साधना करता है वह समय को मित्र बना लेता है। जो आलस्य करता है, समय उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते और अंततः समय उनके पक्ष में झुक जाता है? आखिर वह कौन सी शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है? वह शक्ति है अडिग संकल्प। शिष्य उत्सुकता से, भगवान, मैंने सुना है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो समय भी झुक जाता है, लेकिन क्या सचमुच संकल्प इतना शक्तिशाली है? क्या केवल संकल्प से इंसान भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण प्रेरणादायक स्वर में, वत्स, हाँ, संकल्प ही वह शक्ति है जो समय को साध लेती है। याद रखो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मेरे प्रति स्थिर करो, भक्त बनो और संकल्प पूर्वक मेरा स्मरण करो। जब मन किसी एक लक्ष्य पर अडिग होता है तो समय भी उसकी सहायता करने लगता है, लेकिन जो मन में संदेह और डगमगाहट रखता है वह समय की धारा में बह जाता है। एक विद्यार्थी ने संकल्प किया कि वह डॉक्टर बनेगा। वह असफलताओं से नहीं टूटा, हर बार फिर से प्रयास किया। आखिरकार समय ने उसके धैर्य और संकल्प का साथ दिया। व्यापार में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन संकल्पित व्यापारी हार नहीं मानता। समय उसे निखारता है और अंततः वही सफलता का प्रतीक बन जाता है। संकल्प केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। सच्चा संकल्प आत्मज्ञान और भक्ति के लिए होना चाहिए। भक्ति में अडिग संकल्प रखने वाला साधक समय से परे हो जाता है। अर्जुन का संकल्प याद करो। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अकेले जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारेगा,
पूरा समय उसके खिलाफ था, लेकिन संकल्प इतना अडिग था कि सूर्य भी कुछ पल ठहर गया और अर्जुन ने अपना वचन पूरा किया। यह है संकल्प की शक्ति। संकल्प समय को झुकाने की शक्ति, असंकल्प समय के आगे हार मान लेना। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि इंसान का समय उसकी संगति से ही बनता या बिगड़ता है? अच्छे मित्र समय को वरदान बना देते हैं और बुरी संगति समय को अभिशाप। तो क्या वास्तव में संगति ही समय की दिशा तय करती है? शिष्य सोचते हुए, भगवान, लोग कहते हैं कि संगत बहुत मायने रखती है, लेकिन क्या सचमुच दूसरों की संगति से ही हमारे जीवन का समय बदलता है? क्या हमारा भाग्य हमारी संगति पर निर्भर है? श्री कृष्ण शांत और स्पष्ट स्वर में, वत्स, हाँ, संगति ही समय की दिशा तय करती है। याद रखो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से मोह छूटता है, मोह से विवेक आता है, विवेक से आत्मज्ञान मिलता है और आत्मज्ञान से मुक्ति। इसलिए अच्छी संगति जीवन को सही समय पर सही मार्ग दिखाती है और बुरी संगति व्यक्ति को समय से पहले ही पतन की ओर ले जाती है। अगर कोई युवा अच्छे मित्रों के साथ है तो उसका समय अध्ययन, मेहनत और सफलता में लगता है, लेकिन यदि वह गलत मित्रों की संगति में है तो समय आलस्य और व्यसनों में नष्ट हो जाता है। घर का वातावरण भी संगति है। जहां भक्ति, शांति और सकारात्मकता है वहां समय सुखद अनुभव कराता है, लेकिन जहां कलह और नकारात्मकता है वहां समय भारी पड़ता है। कार्यस्थल पर संगति इंसान के भविष्य को तय करती है। सकारात्मक और प्रेरक सहकर्मी समय को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। नकारात्मक लोग समय की गति को रोक देते हैं। दुर्योधन की संगति देखो, शकुनी की संगति ने उसके जीवन का समय बिगाड़ दिया। वह राजकुमार होते हुए भी विनाश की ओर बढ़ा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन की संगति देखो, कृष्ण की संगति ने उसे धर्म का पथ दिखाया। उसका समय युद्ध भूमि में भी उज्जवल हो गया। जिसने सही संगति चुन ली उसने अपने समय को सफल बना लिया। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है? यही सेवा है और सेवा ही समय को दिव्यता से जोड़ देती है। शिष्य जिज्ञासा से, भगवान, क्या सेवा करने से समय बदल सकता है? क्या दूसरों की भलाई में लगाया गया समय हमें वास्तव में आगे बढ़ाता है? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, वत्स, सेवा ही समय का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है और सबसे पवित्र कर्म है सेवा। जब समय को सेवा में लगाया जाता है तो वह क्षण मात्र समय न रहकर पुण्य बन जाता है। आज की दुनिया में लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन जो थोड़ी सी देर दूसरों की मदद के लिए निकालता है वह अपने समय को महान बना देता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब को पढ़ाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सब समय को अमूल्य बना देते हैं। आज की कंपनियां भी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। यह दिखाता है कि सेवा केवल धर्म नहीं बल्कि भविष्य की सफलता का बीज है। विदुर का उदाहरण लो। विदुर ने अपना समय धर्म और सेवा में लगाया। उन्होंने न किसी से छल किया न किसी से बैर, इसलिए उनका नाम आज भी अमर है। वहीं धृतराष्ट्र देखो, उसने समय को केवल मोह में लगाया, सेवा नहीं की, न्याय नहीं किया, इसलिए उसका नाम केवल दुख और अंधकार का प्रतीक बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के 24 घंटे सबके लिए समान होते हैं, फिर भी कुछ लोग ऊंचाइयां छू लेते हैं और कुछ लोग समय के बोझ तले दब जाते हैं? इसका रहस्य है साधना। शिष्य आश्चर्य से, भगवान, साधना तो आर्षि मुनियों का कार्य है। साधारण मनुष्य के जीवन में साधना का क्या स्थान है? क्या यह भी समय को बदल सकती है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, वत्स, साधना ही वह दीपक है जो समय के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। ये सब साधना के रूप हैं। साधना करने वाला व्यक्ति अपने समय का स्वामी बन जाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही समय का सदुपयोग कर सकता है। आज लोग घंटों स्क्रीन पर व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर उस समय का थोड़ा सा अंश भी ध्यान या प्रार्थना में लगाया जाए तो जीवन बदल सकता है। आज दुनिया के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेस टाइकून मेडिटेशन को अपनाते हैं, क्योंकि यह समय को बिखरने नहीं देता बल्कि उसे केंद्रित करता है। 3. दिन की शुरुआत साधना से। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करने वाला पूरा दिन
सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह साधना समय को उत्पादक बना देती है। अर्जुन की कहानी याद करो। जब युद्ध का समय आया तो उसका मन डगमगा गया, लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी को साधना का आधार बनाया तो वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बन गया। क्या होगा अगर आपके सामने समय खुद खड़ा हो जाए, इतना विराट, इतना अद्भुत और इतना भयावह कि आपकी आंखें उसे सह न पाएं? भगवत गीता में यही हुआ था जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। प्रभु, यह कैसा रूप है? मैं असंख्य मुख देख रहा हूं, असंख्य नेत्र, चारों दिशाओं में फैलती ज्वाला। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण समय एक ही शरीर में समा गया हो। अर्जुन, यह मेरा विराट रूप है। मैं ही काल हूं, समय का शाश्वत प्रवाह। सभी योद्धा पहले ही मुझसे ग्रसित हो चुके हैं। तू केवल निमित्त बनकर युद्ध कर। कोई भी राजा, धन, शक्ति या साम्राज्य समय की धारा को रोक नहीं सकता। महानतम वीर भी समय की लपटों में समा जाते हैं। जो आज चमक रहा है वह कल राख बन जाएगा, लेकिन यही अंत नया आरंभ भी बनाता है। जब सब कुछ समय के अधीन है तो मनुष्य का एकमात्र धर्म है कर्तव्य पालन और ईश्वर में शरण। टेक्नोलॉजी और साम्राज्य, सोचो, नोकिया, ऑर्कुट या पुराने साम्राज्य कभी अजेय लगते थे, आज इतिहास के पन्नों में गुम हैं। यही है समय का विराट स्वरूप। व्यक्तिगत जीवन, एक इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे एक दिन समय के सामने झुकना पड़ता है। पर जो कृष्ण में शरण लेता है उसके लिए समय का हर प्रहार वरदान बन जाता है। समय का खेल सबको हराता है, लेकिन एक शक्ति है जो समय को भी मधुर बना देती है। वह शक्ति है भक्ति। अर्जुन, प्रभु, यदि समय इतना विराट और भयावह है तो मनुष्य उससे कैसे पार पा सकता है? क्या कोई मार्ग है जिससे समय का डर मिट सके? हाँ अर्जुन, जो मेरा भक्त है उसके लिए समय विष नहीं, अमृत बन जाता है। भक्ति ही वह नौका है जो मनुष्य को समय की उग्र धारा से पार कराती है। भक्ति समय को सार्थक बनाती है। बिना भक्ति के जीवन का हर पल व्यर्थ लगता है, लेकिन भक्त का हर क्षण प्रभु को अर्पित हो जाता है। समर्पण से समय रुकता नहीं, पर मधुर हो जाता है, दुख हो या सुख। भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर को ही देखता है। उसके लिए समय की चाल डरावनी नहीं रहती। भक्त का जीवन समय का सबसे सुंदर उपयोग। जब मनुष्य अपने कर्म, विचार और समय सब ईश्वर को अर्पित करता है, तब वही जीवन अमर हो जाता है। प्रतिस्पर्धा का युग। आज लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन समस्या समय की नहीं, भक्ति और शांति की कमी की है। भक्ति का अर्थ, भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने समय, कर्म और सेवा को ईश्वर को समर्पित करना है। जीवन का रूपांतरण। एक छात्र जब पढ़ाई को साधना समझकर करता है, एक गृहस्थ जब परिवार को प्रभु की देन मानकर निभाता है, तो वही भक्ति है। समय से डरने वाला हर कोई है, परंतु भक्त समय को ईश्वर का रूप मानकर प्रेम करता है। भक्ति से समय विषाद नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त मेरे हृदय में और मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। यह शरीर समय का बना हुआ एक क्षेत्र है, लेकिन आत्मा उस समय से परे है। जिसने इस भेद को जान लिया उसने जीवन का सबसे गहरा रहस्य पा लिया। प्रभु, यह शरीर क्यों समय का खेल कहलाता है? क्या इसमें भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? हाँ पार्थ, यह शरीर क्षेत्र है जहां समय अपनी पूरी शक्ति से खेलता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु तक शरीर हर क्षण समय के अधीन है, लेकिन आत्मा, वह कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। वह समय की पकड़ से परे है। शरीर समय का क्षेत्र। यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जैसे ही समय आता है यह बदलता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु इस खेल का अंतिम पड़ाव है। आत्मा समय से परे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु नहीं पाती। वह समय के उतार चढ़ाव से अछूती है। जानना ही ज्ञान है। जो मनुष्य इस भेद को जान लेता है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत, वही वास्तविक ज्ञानी है। समय और शरीर का व्यापार। आज लोग अपने शरीर को सुंदर बनाए रखने में असंख्य घंटे और साधन खर्च करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि शरीर समय का खिलौना है। आत्मा की पहचान। यदि हम आत्मा के स्वरूप को पहचान लें तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। फिर समय हमें केवल सीख देगा, डराएगा नहीं। जीवन का संतुलन। शरीर की देखभाल करनी चाहिए,
लेकिन इसे ही सब कुछ मान लेना अज्ञान है। शरीर समय का क्षेत्र है, लेकिन आत्मा समय से परे है। जिसने यह जान लिया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। समय शरीर को बदल सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। समय केवल शरीर को ही नहीं बदलता, वह हमारे मन और स्वभाव पर भी खेल खेलता है। कभी हम शांत रहते हैं, कभी उत्साह से भरे, तो कभी आलस्य से घिरे रहते हैं। यह सब समय द्वारा जागृत 3 गुणों का खेल है। प्रभु, मैंने शरीर और आत्मा का भेद जान लिया, परंतु ये मन के उतार चढ़ाव क्यों होते हैं? कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा। क्या यह भी समय का खेल है? हाँ पार्थ, समय केवल बाहरी घटनाओं को ही नहीं बदलता, वह भीतर भी 3 गुणों को जगाता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण ज्ञान, शांति, निर्मलता। गुणों का बंधन तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। सत्व ज्ञान से, रजस कर्म फल की इच्छा से, तमस आलस्य से। समय की भूमिका। समय कभी सत्व को जगाता है, शांति, ध्यान, निर्मलता। कभी रजस को, व्यापार, दौड़ भाग, इच्छाएं। और कभी तमस को, नींद, आलस्य, मोह। 3 ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी यह जानता है कि यह सब गुणों का खेल है। वह गुणों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित रहता है। सत्व का समय, जब मन शांत होता है, ध्यान में लगता है, तब यह समय सत्व गुण का होता है। रजस का समय, जब मन लालसाओं से भरा होता है, कामयाबी की दौड़ में भागता है, तब रजस का प्रभाव है। तमस का समय, जब मनुष्य काम चोरी करता है, व्यर्थ चिंता और आलस्य में डूबा रहता है, तब तमस का समय है। समय का खेल हर किसी को परखता है। वह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। परंतु गीता हमें यह सिखाती है कि जो आत्मा में स्थित हो जाता है, उसे समय भी हिला नहीं सकता। प्रभु, आपने मुझे समय का रहस्य बताया, गुणों का खेल समझाया, जीवन वृक्ष का चित्र दिखाया और कर्म, भक्ति, ज्ञान सब सिखाया। परंतु एक बात अब भी पूछना चाहता हूं, समय के इस अनंत खेल में मनुष्य को अंतिम शांति कहां मिलती है? पार्थ, शांति वहां नहीं है जहां समय बदलता है। शांति वहां है जहां आत्मा समय से परे विराजमान है। समय बदलता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, पर आत्मा न बदलती है, न जन्म लेती है, न मरती है। जो आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए समय केवल एक दर्शनीय खेल बन जाता है। पार्थ, भक्ति, ज्ञान और कर्म का सार यही है। सभी परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण। ईश्वर ही समय है और ईश्वर ही समय से परे है। संकट का समय घबराओ मत, याद रखो यह भी बदल जाएगा। सफलता का समय अहंकार मत करो, सफलता भी अस्थाई है। भक्ति का समय ईश्वर को हर हाल में याद करो, वही स्थायी है, बाकी सब समय का खेल है। समय कभी एक सा नहीं रहता, वह बदल बदल कर मनुष्य को परखता है। जो मोह में बंधा रहता है, वह समय के साथ डूबता उतराता है, पर जो आत्मा और ईश्वर में स्थित होता है, उसके लिए समय केवल एक लीला है। जो मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं समय से परे शांति बन जाता हूं। वही मेरा सच्चा भक्त है। समय का खेल कभी थमता नहीं, परंतु गीता हमें यह सिखाती है, सच्चा साधक समय से नहीं डरता, बल्कि समय के पार आत्मा और ईश्वर में अपनी स्थायी शांति खोज लेता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।